से स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं आज हम दी अर्थ चैप्टर रिवाइज करेंगे, राइट। सो फटाफट से सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर लीजिए और हम उसके बाद पूरा समरी देखेंगे इस चैप्टर का एंड साथ ही साथ हम एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं आशा करती हूँ आप लोग थोड़ा सा तो पढ़ के आए होंगे घर से, या बिल्कुल नहीं पढ़ के आए बेटा, है कुछ पढ़ाई वढ़ाई करके आए हो। हाउ आर यू? आई एम गुड। टुडेज क्लास ऑन द चैप्टर ऑफ द अर्थ। यस, रिवीजन करके आए हैं। अच्छा चलो, रिवीजन करके आए हो तो मुझे ये बताओ लिखा किसने है ये चैप्टर? राइटर बताओ, फटाफट से राइटर बता दो कौन है इस चैप्टर का। पता चल जाएगा मुझे तुम लोग कितना पढ़ के आए हो कितना नहीं पढ़ के आए। हेलो, हाय, जल्दी से सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर लो ऑन द चैप्टर ऑफ द अर्थ। यस, गुड। सो आज की क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता देती हूँ विजेता बैच के बारे में, जिसके बारे में हम रोजाना आपको बताते हैं। सो दिस इज एन अमेजिंग कोर्स वी आर हैविंग ऑन डाउटनेट। क्लास 12th के, कक्षा 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए अब ये जो टाइम बहुत कम रह गया है, इस कम टाइम में जो उन लोगों को अपना पूरा सिलेबस करना है ना, और विजेता बनना है, तो ये कोर्स उन बच्चों के लिए कक्षा 12वीं का पूरा कोर्स यहाँ पर शुरू हो गया है, ठीक है। सो फटाफट से विजेता बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। फायदे क्या क्या आपको होंगे कि हर क्लास में 2 टीचर्स होंगे, एक जो रिकॉर्डेड क्लास आपको पढ़ाएंगे और दूसरे जो आपके कमेंट सेक्शन में डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो डुअल टीचर मोड यहाँ पर है, दो टीचर मिलेंगे आपको। दूसरा पूरा सिलेबस आपके सिलेबस के अनुसार, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, इसका कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। क्या है? स्ट्रक्चर्ड है पूरा कोर्स। टीचर्स के नोट्स आपको मिलेंगे, क्लास की स्लाइड्स मिलेंगी, होमवर्क मिलेगा, टेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो प्रॉपर अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होगी। एंड वीडियो सोल्यूशंस, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है इन सब चीजों के बाद भी, तो वीडियो सोल्यूशंस, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रेफरेंस बुक्स, किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, फोटो खींचो, वीडियो सोल्यूशन पाओ। आपको पता है डाउट्स सॉल्व करने में कितना आगे, राइट। सो ये सब फायदे जो हैं वो आपको मिलते हैं यहाँ पर इस कोर्स के अंदर। और अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 0124-715-8250 पर। हमें कमेंट करके भी बता सकते हो यस मैम आई एम इंटरेस्टेड, या फिर आप पोल आपके सामने आएगा उसका जवाब दे दो, ठीक है। उससे भी हमें पता चल जाएगा कि कितना इंटरेस्टेड है सब लोग, ठीक है। नहीं बेटा, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए मैंने पहना हुआ है, ठीक है। क्लियर है? स्टार्ट करें, आज की क्लास स्टार्ट करें। चलो, काफी बच्चों ने मुझे नाम बताया राइटर का, और वो नाम है राइटर का H.E. बेट्स, जो कि बिल्कुल सही है ना। क्या नाम बताया आप लोगों ने? H.E. बेट्स नाम बताया। कोर्स का प्राइस क्या है, ड्यूरेशन क्या रहेगा, ये सभी जवाब आपको उस नंबर पर कॉल करके मिल जाएंगे, ठीक है। कैसी हैं आप? हम बच्चे हैं मैम। स्टार्ट करें, ठीक है। सब बच्चे ध्यान देंगे। किसकी कहानी है? अगर आप लोगों को याद हो, बेंजी की कहानी है। बेंजी नाम का एक कैरेक्टर, एक लड़का दिखाया गया है जो बोला गया कि बहुत ज्यादा इनोसेंट है। क्या बोला गया? बच्चा बोला गया बहुत ज्यादा इनोसेंट है, लेकिन उसकी जो हरकतें रही ना, लाइफ टाइम उसने जो भी हरकतें करी, एंड में आकर अपने मम्मी पापा के साथ जैसा व्यवहार किया, उन सबसे लगा नहीं कहीं भी वो कि इनोसेंट है ना। उनसे हमें कहीं भी नहीं लगा कि वो बहुत सिंपल माइंडेड है, उसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन कुछ जगह पर हमें ये रियलाइज जरूर हुआ था कि हाँ, वो सच में इनोसेंट है। वो सिंपल माइंडेड या इनोसेंट अगर हम ना बोले तो वो बहुत ज्यादा, उसमें कोई इमोशंस ही नहीं थे, ठीक है, कोई भावनाएं ही नहीं दिखी हमें, राइट। यस, जॉनसन का बेटा बेंजी एंड फ्लोरेंस के साथ उसकी क्या हुई थी? शादी, राइट। चलो देखते हैं, रिवीजन कर रहे हैं हम, समरी पढ़ेंगे पहले पूरे चैप्टर की। क्या है? The author has beautifully presented the reality of what happens in most of the families in present day life. ऑथर ने बहुत ही सुंदर तरीके से, देखो चैप्टर का नाम भी हमें ना द अर्थ दिया गया है। द अर्थ मतलब जमीन। आप सभी को पता है आजकल परिवारों में जमीन और जायदाद को लेकर कितने ज्यादा डिस्प्यूट्स रहते हैं, है ना। लोग बाग अपने सगे भाइयों का मर्डर करने के लिए तैयार रहते हैं, किस चीज के लिए? जमीन वगैरह के लिए। तो ये चीज बहुत ज्यादा, अपने माँ बाप के साथ बहुत 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 बुरा व्यवहार करते हैं,
राइट। ये और ये बहुत कॉमनली हम देख सकते हैं, और अभी तो काफी सारे रूल्स भी बन गए, लॉ, नियम कायदे कानून बन गए, ठीक है। तो इतना सीधा था नहीं है एग्जैक्टली किरण। सो द ऑथर हैज ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड, ऑथर ने बड़े ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित की है असलियत of what happens, अक्सर क्या होता है in most of the families in present day life, ज्यादातर परिवारों में आजकल की जिंदगी में। It starts from the family consisting of Mr. Johnson। हमारी ये जो कहानी है ये एक ऐसे परिवार से शुरू होती है जिसके अंदर कौन कौन है, कंसिस्टिंग मतलब उसके अंदर कौन कौन है, मिस्टर जॉनसन अ फार्मर, जॉनसन क्या है, एक फार्मर, हिज वाइफ उनकी बीवी, एंड हिज ओनली अफेक्शनेट सन, और एकमात्र उनका लाडला प्रिय एकमात्र बेटा बेंजी। ये 3 लोगों का परिवार है, मात्र छोटा सा, ठीक है, माँ बाप और एक बेटा है, ठीक है। बेंजी appears to be a simple minded person। appears to be मतलब बेंजी जो है वो दिखाई देता है बहुत ही साधारण दिमाग वाला लड़का, जो बिल्कुल चंट चलाक नहीं होते, है ना। कुछ लोग आपने देखे होंगे बिल्कुल चंट चलाक नहीं होते, बिल्कुल होते हैं कि मतलब बोलते हैं कि यार बहुत ही भोला है, किसी चीज का कुछ नहीं पता, है ना, उस टाइप का। बेंजी appears to be a simple minded person। The story very well depicts the laziness of the parents। यहां पर कहानी बहुत बढ़िया तरीके से प्रदर्शित करती है, डिपिक्ट्स दर्शाती है, प्रदर्शित करती है द लेजीनेस, आलस किसका, माँ बाप का। इट ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन द ग्रोइंग सेल्फिशनेस एंड कनिंगनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन। ये कहानी प्रकाश डालती है बढ़ता हुआ, ग्रोइंग मतलब जो लगातार चीज बढ़ ही रही थी, सेल्फिशनेस स्वार्थ, एंड कनिंगनेस चालाकी ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन। उनका जो ये भोला भाला सा बच्चा बताया गया था ना, वो कितना चालाक था और कितना स्वार्थी वो बनता जा रहा था, और वो बढ़ती जा रही थी उसकी चालाकी और उसका स्वार्थ, उसके बारे में हमें बताया है, उसके बारे में हमें बताया ना। Who finally drives them away from their home, जो कि अंत में क्या कर देता है, उस माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है, खुद उन माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। ओके अश्मिता, जॉनसन इज अ फार्मर। जॉनसन क्या है, एक फार्मर है, एक किसान है। जॉनसन असल में कौन है, बेंजी के पापा है ना। He has no land of his own, उनकी अपनी कोई भी जमीन नहीं है। He has obtained about 4 acres of a plot on lease for cultivation, helping him in meeting the family's expenditure. He has no land, उसके पास कोई जमीन नहीं है of his own खुद की। He has obtained about 4 acres of a plot, उसने क्या कर रखा है, ले रखा है 4 एकड़ का प्लॉट on lease किराए पर for cultivation, खेती बाड़ी करने के लिए, ताकि वो हेल्प कर सके अपनी फैमिली की जो भी खर्चा पानी है उन जरूरतों को पूरा करने में। मीटिंग दी फैमिलीज एक्सपेंडिचर, फैमिली का, परिवार का जो भी खर्चा है वो खर्चा निकल सके, उसके लिए वो क्या कर रहा है भाई, उसने 4 एकड़ जमीन जो है वो किराए पे ले रखी है, ठीक है। कहाँ पे हो सारे, यहाँ पे हो ना, क्लास में हो तो सही, एक्टिव हो या सब सो गए, कहां गए, कोई भी कमेंट नहीं दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट, बेंजी इज मेंटली अंडर डेवलप्ड। अब बेंजी जो है बोल रहे मानसिक तौर पर वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, अंडर डेवलप्ड मतलब कंप्लीटली विकसित नहीं है वो। His father goes to a doctor for consultation who advises Johnson to get his son engaged in some business, preferably in the poultry business। क्या कह रहे हैं कि उसके जो पापा हैं goes to a doctor। अब उन्हें लगता है यार अपना बेटा ना जो ये तो पूरा विकसित नहीं हुआ है, अपना ये जो बेटा है ये पूरे तरीके से विकसित नहीं हुआ है, तो भाई वो उसे डॉक्टर के लेके जाते हैं फॉर कंसल्टेशन। कंसल्टेशन के लिए मतलब भाई दिखाने के लिए, कंसल्ट करने के लिए, सलाह लेने के लिए कि आखिरकार भाई क्या हो गया, देख के बताओ। Who advises Johnson, अब वो डॉक्टर ना सलाह देता है जॉनसन को, क्या सलाह देता है, टू गेट हिज सन एंगेज्ड इन सम बिजनेस, कि भाई
अपने बेटे को किसी काम में डाल, ठीक है, उससे इसका थोड़ा दिमाग चलेगा। अभी जैसे तू कह रहा ना कि यार ये कुछ समझता नहीं है या ठीक से बात नहीं करता, बोले इसको ना तो थोड़ा काम वाम में डाल, कोई काम खुलवा, इसका कोई बिजनेस डलवा। अब इतने छोटे बच्चे को काम में डाल कैसे समझा रहा है? तो भाई वो क्या बोलता है, एंगेज मतलब व्यस्त करना। गेट हिज सन एंगेज्ड इन सम बिजनेस, कि कोई बिजनेस वगैरह में इसको लगा, प्रेफरेबली इन द पोल्ट्री बिजनेस। बोलता है कि यार मुर्गियों का काम खुलवा दे, इसका क्या करवा दे, प्रेफरेबली मतलब ज्यादा अच्छा क्या रहेगा कि तू पोल्ट्री बिजनेस खुलवा दे इसका। अकॉर्डिंगली बेंजी इज एंगेज्ड इन दैट बिजनेस। अब जैसा उसने बोला वैसे ही उसी के अनुसार, अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार बेंजी जो है वो लग गया अपने पोल्ट्री के बिजनेस में। द इनकम आउट ऑफ द सेल ऑफ हेन्स एग इज डिपॉजिटेड इन द बैंक इन बेंजीज नेम। अब जो भी इनकम कमाई होती उन मुर्गियों के अंडों को बेचकर वो बेंजी के नाम पर बेंजी के खाते में डाल दिया जाता। When बेंजी becomes 21, और जब हमारा बेंजी 21 साल का हुआ, क्या जब हमारा बेंजी 21 साल का हुआ, his father hands over the amount of deposited with the bank to बेंजी। और जब बेंजी कितने का हो गया, 21 साल का हुआ, उसके पिता ने वो जो अमाउंट डिपॉजिट कर रखा था 14 साल की उम्र से लेके 21 साल की उम्र तक, वो क्या कर दिया, डिपॉजिट करवा दिया बैंक में बेंजी के नाम पर। पहले जो था वो सारा घर में इकट्ठा करके रख रहे थे वो, है ना। बाय द टाइम बेंजीज अकाउंट स्टेटमेंट शोड अ बैलेंस ऑफ ₹230। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं सवाल। और जब इन्होंने ये वाला काम किया ना, मतलब बैंक में उसका पैसा डलवाया, तब तक जो अकाउंट था उसका स्टेटमेंट कितने पैसे शो कर रहा था, मतलब टोटल कितने पैसे इकट्ठे हो चुके थे, £230 जो है वो टोटल इकट्ठे हो चुके थे। अभी जो पढ़ा रही हूं उस पर ध्यान दे लो, सिलेबस कब कंप्लीट होगा वो बात की है। एक एक करके कर रहे हैं ना हम डेली चैप्टर्स, 8-9 चैप्टर्स हम कर लिए, तो ऐसे ही सारा कोर्स भी हो जाएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो, वो वाली चीजें छोड़ो। तुम्हें तारीख क्यों चाहिए एक, मुझे ये बताओ। तुम्हारे एग्जाम से पहले हो जाएगा वो, बाकी बातें अलग है, ठीक है। मेन एग्जाम जो तुम्हारे होंगे ना उससे पहले हो जाएगा, ठीक है। £230। बेंजी परचेज्ड सम लैंड, बेंजी ने उन पैसों से कुछ जमीन खरीदी। किससे, मिस्टर विटमॉर से। रिसीव्स दैट मनी एंड एक्सपैंड्स हिज पोल्ट्री बिजनेस, और उसने क्या किया, अपना जो पोल्ट्री का बिजनेस है वो और बढ़ा लिया। ऑन दी लैंड परचेज, उसने उससे जमीन खरीदी और उस जमीन पर उसने अपना बिजनेस और बढ़ा लिया। ही बिकम्स अ रिच मैन ऑफ हिज एरिया विद इन ईयर्स, और कुछ ही सालों में वो वहां का अमीर आदमी बन गया। He marries Florence working on his poultry farm. उसने फ्लोरेंस नाम की एक लड़की से शादी की जो उसी के पोल्ट्री फार्म में काम करती थी। अगेंस्ट हिज पेरेंट्स विल, उसके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर, उसके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर उसने क्या किया, शादी कर ली। किससे, फ्लोरेंस से, जो उसी के पोल्ट्री फार्म में काम करती थी। हाँ बिल्कुल सही अश्मिता, बिल्कुल सही बात बताई आपने। ये वाला पोर्शन भी है, ठीक है। क्या ग्रामर टाइम, हेलो लीजा। Then there comes a change in his attitude towards his parents. अब भाई जैसे ही उसकी शादी हो जाती है तो उसका एक बदलाव आता है ना, उसके माँ बाप के प्रति, उसके जो मम्मी पापा है उनके प्रति उसके नेचर में काफी बदलाव आता है। At first he directs his parents to shift to a small room in a house. शुरुआत में तो वो क्या कहता है, उसके पेरेंट्स को ये बोलता है कि भाई आप एक छोटे से कमरे में, जिस घर में वो हमेशा से जिंदगी भर से रहते आए हैं उसी घर में उन्हें एक छोटे से कमरे में अलग कर देता है, ठीक है। After some time he stops the joint kitchen arrangement and leaves his parents isolated. थोड़े समय बाद अब जो जॉइंट किचन थी, एक ही किचन जो था, ठीक है, वो जो अरेंजमेंट था वो उसको हटा देता है और अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़ देता है, आइसोलेटेड, अकेला। Afterward, finally, he flatly directs his parents to shift from his house and to settle themselves somewhere else. उसके बाद finally he flatly directs his parents, और वो बिल्कुल flatly directs मतलब वो सीधा निर्देश देता है अपने मम्मी पापा को कि भाई आप क्या करो, अब अपना घर बदल लो, शिफ्ट कर जाओ, एंड टू सेटल देमसेल्व्स समवेयर एल्स, और कहीं और जाके आप लोग सेटल हो जाओ, ये घर तो मैं यहाँ पर आप और मैं नहीं रह सकते।
राइट हाँ बिल्कुल, फ्रंट वाले रूम में रहेंगे और उसके मम्मी पापा को किचन में खाना खाने को भी बोलता है, अगर याद हो तो। नॉट ओनली दिस, बेंजी पर्सनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर होम बाय हिज कार। और केवल इतना ही नहीं, वो खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर मम्मी पापा को लेकर जाता है और उन्हें वहां तक छोड़कर आता है। ठीक है, यस। Thus the story is a true description of the wrong dealings and behavior of a son with his parents that can be seen in present time also. कह रहे हैं इसीलिए ये जो कहानी है एक सही डिस्क्रिप्शन है of the wrong dealings, गलत डीलिंग्स जो होती हैं, गलत तरीके से लोग जो व्यवहार करते हैं, एक बेटा जो व्यवहार करता है अपने माता पिता के साथ, जो कि आजकल की लाइफ में क्लियरली देखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? चैप्टर क्या था ये समझ में आया? ठीक है, वेरी नाइस। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, हिज हेन्स वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 300 eggs, 200 eggs, 100 eggs या none of these? जल्दी से सोचिए और जवाब दीजिए। हाँ ना, बहुत गुस्सा आता है ना, सभी को बहुत गुस्सा आता है स्टोरी में एंड में, बिकॉज वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि वो खुद अपनी गाड़ी में मम्मी पापा को बिठाकर और दूर कहीं छोड़ आएगा कि अब आप अपना अपने आप देखो, है ना, यहाँ पे रह लो कहीं पे भी। लास्ट सेकेंड लाइन, दस द स्टोरी, ये वाला दिस वन, दस द स्टोरी इज अ ट्रू डिस्क्रिप्शन, ये जो इसीलिए कहानी है ये सच्ची व्याख्या है या सच्चा डिस्क्रिप्शन है, डिटेल में बता रहे हैं, ऑफ द रॉन्ग डीलिंग्स एंड बिहेवियर, किस तरीके से गलत व्यवहार और गलत रवैया एक बेटा करता है अपने माता पिता के साथ, दैट कैन बी सीन इन प्रेजेंट लाइफ, जो आज की जिंदगी में, आज की लाइफ में देखा जा सकता है। ओके चलो, इसका आंसर मुझे कौन देगा फटाफट बताओ। उसकी जो मुर्गियां थी वो एक दिन में कितने, लगभग कितने अंडे देती थी? 300 eggs, 200 eggs, 100 eggs और none of these? शाबाश, फटाफट से जवाब दो। बहुत सारे बच्चे बी बोल रहे हैं, पक्की बात है बी ही होगा। 200 अंडे देती थी एवरेज, ऑन एन एवरेज। बी ऑप्शन पक्का? गुड, ऑप्शन नंबर बी, 200 eggs। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीज फादर वॉज अ डॉक्टर, टीचर, प्रीचर, पेंटर। बेंजी के पापा क्या थे? फार्मर तो थे, फार्मर होने के साथ साथ एक चीज और थी जिसके कारण वो अपनी फार्मिंग पर ध्यान नहीं देते थे, डॉक्टर, टीचर, प्रीचर या पेंटर। वेरी नाइस अश्मिता, बहुत अच्छी बात है अगर आप कंप्लीटली पढ़कर आए हो तो। बेंजीज फादर वाज क्या थे? डॉक्टर थे, टीचर थे, प्रीचर थे, पेंटर थे। अल्तमाश खुशरू कह रहे हैं सी, रॉटवीलर लाइफ व्लॉग कह रहे हैं डी, सुमित कह रहा है ए, सेकंड का ए। डॉक्टर थे, डॉक्टर के पास लेके गए थे उसको, डॉक्टर नहीं था वो। एक तो मैंने कटवाई दिया, चलो बाकी के 3 में से बताओ। सुमित कुमार इज सेइंग प्रीचर, ओके, किरण इज आल्सो सेइंग प्रीचर, काफी बच्चे सी कह रहे हैं, लीसा ए कह रही है, रॉटवीलर डी कह रहा है, पेंटर भी कह रहे हैं काफी बच्चे। नहीं पढ़कर आए ना, नहीं आए ना पढ़कर चैप्टर, यही होगा फिर तुम्हारे साथ। ऐसे तो नंबर आ लिए तुम्हारे। चलो, ऑप्शन नंबर सी, अ प्रीचर, ऑप्शन नंबर सी, अ प्रीचर। नेक्स्ट, बेंजीज फादर वैल्यूड, बेंजी के फादर किस चीज को वैल्यू करते थे? स्वेट, पसीने, फेट, किस्मत, बोथ या नन ऑफ दीज? किस चीज को वैल्यू करते थे उसके पापा? क्लास 12th की क्लास चल रही बच्चा यहाँ पे, बेटे जी यहाँ पे क्लास 12th चल रहा है, क्लास 10th नहीं।
बी ऑप्शन पक्की बात है क्या? फेट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज 30, 25, 21, 15। बेंजी के पेरेंट्स ने सोचा कि भाई बेटा हमारा बड़ा हो गया है, कमाने वमाने लगा है, तो कोई एक सेरेमनी रखते हैं। क्या सेरेमनी थी वो? क्या सेरेमनी नहीं, जब बेंजी कितने साल का था तब वो सेरेमनी रखी गई? जब बेंजी कितने साल का था जब वो सेरेमनी रखी गई? जल्दी बताओ। रागिनी गुप्ता, मैं सारे कमेंट्स पढ़ रही हूं आपके, मुझे पता है कि आप आंसर दे रहे हो, ठीक है, मुझे पता है कि आपके आंसर्स आ रहे हैं। 21, आर यू श्योर सभी बच्चे? वेरी गुड, 21, ऑप्शन नंबर सी, गुड। नेक्स्ट, द नेम ऑफ जॉनसन्स सन वॉज, जॉनसन के बेटे का नाम क्या था? टॉम, जैक, बेंजी, टोनी। जैक, टॉम, बेंजी, टोनी, क्या नाम था बेटा? जॉनसन के बेटे का क्या नाम था? जैक था, ए। आईपीएस ऑफिसर मिस एस, पता नहीं, एक तो तुम लोग इतने बड़े बड़े नाम रखते हो अपने, तुम लोग अपना नाम जो ओरिजिनल नाम है वो क्यों नहीं रखते? तुम्हें पसंद नहीं है तुम लोगों को अपना नाम? देखना, सोशल फैक्ट्स विद सलोनी, और एक दो नाम और बहुत अजीब से हैं, रॉट व्हीलर, पता नहीं क्या क्या नाम रख रखे हैं तुम लोगों ने। तुम्हारा खुद का नाम रखो यार। क्या नाम होगा? जैक, टॉम, बेंजी, टोनी। ऑब्वियसली बेंजी, सारा चैप्टर इस पे आधारित है ना। नेक्स्ट, द जॉनसन्स सन वाज इनसेन, ब्लाइंड, लेम, सिंपल। जॉनसन का बेटा जो था बेंजी, क्या था? पागल था, अंधा था, लेम था, सिंपल था? राहुल चौधरी, जवाब दो, जो सवाल किए जा रहे हैं ना उनका आंसर दो, ठीक है? पता नहीं, आंसर यहां लिख के आओगे, एग्जाम में भी पता नहीं। हाँ, एग्जाम में भी पता नहीं लिख के आओगे मैम, पता नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, सिंपल माइंडेड। यार अभी तो अपन ने समरी में पढ़ा है, ऐसे कैसे पता नहीं? थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेरेंट्स टू गिव बेंजी टू मेडिसिन, टॉयज, सम वर्क और नन ऑफ दीज। कि भाई डॉक्टर ने सलाह दी माँ बाप को कि भाई बेंजी को क्या करने दो, थोड़ी दवाई दो, खिलौने विलौने दो खेलने के लिए, कुछ काम दो करने के लिए, या कुछ भी नहीं। नहीं, ये नहीं लिखूंगा। सिंपल सिंपल, क्या सिंपल सिंपल? ये क्यों सिंपल है? ये सिंपल था नहीं, इसको बोल तो दिया बड़ा भोला भोला करके, ये बड़ा चालाक निकला। सारी तो जमीन हथियाली इसने, मम्मी पापा को घर से निकाल दिया, अमीर बन गया, लेकिन एक अच्छा आदमी नहीं बन पाया, राइट? क्या होगा बेटा इसका? डॉक्टर्स ने क्या एडवाइस किया था पेरेंट्स को कि बेंजी को क्या करना है? काम देना है। गुड, ऑप्शन नंबर सी, क्या करना है? सम वर्क, कि भाई इसे कोई काम वाम दो, और वो काम भी कौन सा था? पोल्ट्री बिजनेस, राइट? नेक्स्ट, द डॉक्टर सजेस्टेड टू लेट हिम कीप cows, hens, horses, none of these. क्या सलाह दी थी डॉक्टर ने उसे? क्या रखने की सलाह दी थी? आई एम फ्रॉम नेपाल। ओके, आप नेपाल से हो और आप 10th क्लास में भी हो, तो आप इस क्लास में क्या कर रहे हो? नेपाल से हो, दैट इज फाइन।
क्लास 10th में और क्लास 12th में क्यों बैठे हो ये बताओ मुझे। हाँ, क्लास 10th की हो के क्लास 12th में क्यों बैठे हो, क्लास 10th में क्यों नहीं हो अभी। गुड। कार्तिक सरन इज सेइंग काउस। कुछ बच्चे कह रहे हैं हैन, बी हैन, हॉर्सेस, हॉर्सेस भी कह दो। कोई एक दो बच्चे अगर बच्चे हो वो नाम में हॉर्सेस भी लिख दो साथ के साथ। सारे ऑप्शंस अपने क्या है, अपने तो क्लिक करने के बाद चलता रहेगा अपना तो काम, है ना। क्या लिख देते हैं, हॉर्सेस, है ना, लिखते हैं हॉर्सेस। सही है क्या जवाब, हैन। गुड, ऑप्शन नंबर बी, हेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। At Benji, at first, Benji kept 10 or a dozen hens, 2 dozen hens, 4 dozen hens, none of these. शुरुआत में बेंजी ने लगभग 10 से 1 दर्जन मुर्गियां रखी, या 2 दर्जन मुर्गियां रखी, या 4 दर्जन मुर्गियां रखी, या none of these, ऊपर तीनों में से कोई भी नहीं। शुरुआत में बेंजी ने कितनी मुर्गियां रखी थी। अच्छा, सब चैट करने के लिए आते हैं। मुर्गियां बताओ, मुर्गी तो ठीक है, रागिनी गुप्ता कहना मुर्गी, मुर्गी रखी थी उसने, मुर्गी तो ठीक है, लेकिन शुरुआत में कितनी मुर्गियां थी। 10 सरकार, 10 से 12 ऐसा। ओके मैम, जब मैं आ रहा हूं, बाय 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 बाय, मैं अब जा रहा हूं। अच्छा ओके बाय। ए कह रहे हो, पक्की बात, 10 से 12 मुर्गियां रखी थी शुरुआत में। ऑब्वियसली कम रखी होंगी ना शुरुआत में। तो बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, कितनी उम्र में बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया था। 20, 12, 14, नन। 12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, कोई भी नहीं। कितने साल की उम्र में बेंजी ने स्कूल जो है वो छोड़ दिया था। पढ़ रही हूं मैं कमेंट, शगुन पढ़ रही हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, लेकिन जो मुझे जवाब दिख रहे ना, केवल मैं उन बच्चों पे ध्यान दे रही हूँ, बाकी बातों पे मेरा कोई भी ध्यान नहीं है। मैं केवल वो देख रही हूँ कि कौन कौन बच्चा सी लिख रहा है, कौन कौन डी लिख रहा है, बस मेरा उस चीज पर ध्यान है। पक्की, मेरा कोई ध्यान नहीं किसी पे भी। बेंजी ने कितने उम्र में छोड़ दिया था स्कूल। 14 में। वेरी नाइस। कौन सा प्रश्न आपने मुझसे पूछा। हम आपसे जब भी कोई प्रश्न पूछते, प्रश्न बताओ क्या पूछा, इतनी देर से बातें देख रही हूं मैं तुम्हारी होते हुए। 20, 12, 14, 14 साल की उम्र में उसने छोड़ दिया था स्कूल। नेक्स्ट, when he left the school he had 40 or 50 hens, 30 or 40 hens, 60 or 70 hens, none of these. जब उसने स्कूल छोड़ा उस समय उसके पास कितनी मुर्गियां थी। जब उसने स्कूल छोड़ा उस दिन उसके पास कितनी मुर्गियां थी। जल्दी बताओ। ए ऑप्शन, 40 से 50 मुर्गियां। मुझे तो नहीं लगता यार 40 से 50 होंगी उसके पास। पक्की बात है, मैं तो यूपी से हूं। ऑप्शन नंबर ए, 40 से 50 मुर्गियां। गुड। बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम, बेंजी ने लैंड किससे खरीदी थी। सैंडर्स, मेंडर्स, रैंडर्स, या इनमें से कोई भी नहीं। किससे उसने अपनी जमीन खरीदी थी। रामजीत सिंह। ओके बाय बाय। ओके ए, काफी बच्चे कह रहे हैं ए। ओके, बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम, किससे परचेज की थी। केवल सी और डी लिखने वाले पर ही ध्यान देंगे मैम आप, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रही हूँ। जितने ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व होंगे आप लोगों का उतना ही फायदा होगा। बाकी और किसी सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। चैप्टर से रिलेटेड कोई सवाल है वो तुम पूछ नहीं रहे हो, वो मुझे दिख रहा है। तुम लोग पूछ रहे हो अलग अलग दुनिया जान के सवाल, उनका जवाब देने का टाइम नहीं है अभी।
अभी ये चैप्टर करना है, इसके ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू कवर करने हैं, ये मेन फोकस है हमारा। यहाँ पे मैं तुम लोगों से बात करने लग गई किसी और दूर दराज की बात में, वो नहीं चलेगा। सैंडर्स, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ बेंजीज फ्रेंड बेंजी रैंजे। या फ्लोरेंस अंत में आकर किसकी बीवी बनी थी? बेंजी के दोस्त की, बेंजी की, रैंजे की, या किसी की भी नहीं? याद होती हैं ऐसी चीजें? बेटा मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, डाउट्स जो क्लियर करते हैं वो दूसरे टीचर होते हैं जो कमेंट सेक्शन में आपके डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। बेंजी से शादी हुई थी, नाम याद रखना बेंजी की बीवी का क्या था? फ्लोरेंस, ओके। बेंजी पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज कितने? बेंजी के पेरेंट्स ने उसे पासबुक दी जब वो कितने साल का हो गया था? 20, 21, 22, 23। बेंजी के पेरेंट्स ने उसे पासबुक दी जब वो कितने साल का हो गया था? कब पासबुक दी थी बेंजी के पेरेंट्स ने उसको? जस्टिफाई करना मतलब न्याय करना, ठीक है। तो ये चीज कैसे जस्टिफाई करती है, मतलब ये चीज इसके साथ कैसे न्याय करती है? 21 ईयर्स में, ऑप्शन नंबर बी, 21 ईयर्स। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द ड्राइंग रूम, बाथरूम, बेडरूम, किचन। बेंजी ने अपने मम्मी पापा को क्या बोला कि आप कहाँ खाना खाओ? ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, बाथरूम में, या किचन में? क्या बोला था? कहाँ खाना खाने के लिए बोला था बेंजी के मम्मी पापा ने? बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स, बेंजी ने बताया अपने पेरेंट्स को टू ईट इन दी, कहाँ खाना खाओ? ड्राइंग रूम में, बाथरूम में, बेडरूम में, या किचन में? डी ऑप्शन, किचन में, पक्का? वेरी गुड। कहां पे खाना खाने के लिए बोला था? किचन में, राइट। नेक्स्ट, चलो। सो ये हमारे आज के सारे एमसीक्यूज थे, ठीक है। और हमने आज कुछ क्वेश्चंस किए, और मैं आशा करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।